जब से श्वेता अपने मायके से आई थी तब से ही अपने कमरे में रोई जा रही थी। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। आज जैसे तैसे उसने सबको खाना बनाकर खिलाया और जल्दी जल्दी सारा काम निपटा कर वो सर दर्द का बहाना बनाकर जाकर अपने कमरे में लेट गई। लेकिन आज उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हमेशा वो फोन करके ही मायके जाती है, पर आज अचानक वो बिना फोन किए ही मिलने चली गई। श्वेता के पापा की मृत्यु 4 साल पहले हो गई थी। वो सरकारी नौकरी पर थे और उसकी माँ अपने बेटे और बहू के साथ इसी शहर में रहती है। अश्मित उनका इकलौता बेटा है। उनकी बेटी और एक बेटा अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। श्वेता के भाई और भाभी दोनों सरकारी नौकरी करते हैं और उसकी मम्मी को पेंशन भी आती है। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मायका पास में होने के कारण वो अक्सर अपनी मम्मी से मिलने चली जाती, लेकिन कभी वहां रुकती नहीं थी क्योंकि उसके सास ससुर भी बीमार रहते हैं और अपने बच्चों के कॉलेज और कोचिंग के चलते उसे इतना समय ही नहीं मिलता था। फिर भी सप्ताह में एक बार वो अपनी माँ से मिलने जरूर जाती। आज जैसे ही वो घर पहुंची तो बाहर अंदर से आई आवाज के कारण उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसकी भाभी माँ से कह रही थी, माँ, हम दीदी को अब राखी पर महंगा उपहार नहीं दे सकते। हमारा इतना बजट नहीं है क्योंकि अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और उनके भी खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन माँ ने कहा, तुम दोनों मेरी बेटी पर कुछ भी खर्च नहीं करते। सब मैं अपनी पेंशन से ही खर्च करती हूँ, इसलिए तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं है। मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है। इस बात पर श्वेता की भाभी ने कितना कुछ सुना दिया उसकी माँ को। भाभी बोली, उन्हें मांगने की जरूरत क्या है जब आप उन पर खुले हाथों से खर्च करती हो। और वो आपसे मिलने भी बस इस मकान के लालच में ही आती हैं क्योंकि ये मकान आपके नाम पर है। बस करो बहू, तुम मेरी बेटी के बारे में गलत सोचती हो। वो यहाँ मेरी वजह से आती है क्योंकि मेरी बीमारी के कारण उसे मेरी चिंता रहती है। माँ ने जवाब दिया। आखिर मैं उसकी भी माँ हूँ। भाभी की सारी बातों ने श्वेता के मन को बहुत आघात पहुंचा दिया था। लेकिन ज्यादा दुख उसे इस बात का था, उसके भैया ने भी भाभी की बातों का चुप रहकर समर्थन ही किया। श्वेता बाहर से ही वापस लौट जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाई ने उसे देख लिया। इस कारण वो अंदर चली गई। रूंधे गले से वो बस इतना ही कह पाई कि मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आती, अपनी माँ से मिलने आती हूँ। मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब तक मेरी माँ जिंदा है मैं तब तक आती रहूंगी, क्योंकि माँ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। बहनें मायके में कुछ लेने नहीं, प्यार बांटने आती हैं। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। जिस जगह मैं खड़ी हूँ, कल आपकी बेटी भी उसी जगह होगी। जरा सोचिए। यूं तो अपनी गलती पर भाभी ने उससे माफी मांग ली थी, पर श्वेता के मन में एक गांठ तो हमेशा के लिए पड़ ही गई थी। वो ऐसे ही उदास मन से अपने घर वापस चली जाती है। वो ये सब बातें अपने ससुराल में भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि लड़कियों को ससुराल में अपने मायके की इज्जत रखनी पड़ती है। उसके सास ससुर क्या सोचते। पर आज वो अंदर ही अंदर बहुत टूट गई थी और यही सोच रही थी कि शायद सारे रिश्ते स्वार्थी ही होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।